हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज़ फैमिली। मार्केट कपलिंग की सिर्फ एक न्यूज़ से आईएक्स का शेयर एक दिन में 10% तक गिर गया। तो आइए जानते हैं कि मार्केट कपलिंग क्या है और इसका आईएक्स के शेयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या आईएक्स की मोनोपोली खत्म हो जाएगी या फिर यह स्टॉक अपनी मोनोपोली बरकरार रख पाएगा। मार्केट कपलिंग को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आईएक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। आपने एनटीपीसी, टाटा पावर और अडानी पावर के बारे में जरूर सुना होगा। ये कंपनियां थर्मल, हाइड्रो या फिर वेस्ट हीट रिकवरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचती हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की खपत सीजनल होती है, जैसे कि जिन एरिया में ठंडा ज़्यादा होता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी विंटर में ज़्यादा यूज़ होती है और समर में कम। तो कभी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है और कभी ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिनिमम यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में जिन इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे ज़्यादा की जरूरत हो तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगी। ऐसे में एंट्री होती है आईईएक्स की। आईईएक्स एक पावर ट्रेडिंग कंपनी है जो शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करती है। यह एनएससी या बीएससी की तरह ही काम करती है, जहां पर सेलर और बायर आकर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करता है, जिसमें सेलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज और बायर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। इंडिया में मेनली दो पावर एक्सचेंजेस हैं, पहला आईएक्स और दूसरा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्योंकि आईएक्स पर ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड होती है। इसी कारण ज़्यादातर लोग आईएक्स पर पावर ट्रेड करना पसंद करते हैं और पावर के टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का 90% वॉल्यूम आईएक्स पर ही ट्रेड होता है। आईईएक्स अपने टोटल रेवेन्यू का 84% ट्रांजेक्शन फी से और 5% सब्सक्रिप्शन फी से जनरेट करता है, जिसमें यह देखने को मिला कि अपने सेक्टर में आईएक्स की मोनोपोली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फेयर प्राइस पे ट्रेड होती है। 8 जून 23 को न्यूज आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के डायरेक्शन में सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन मार्केट कपलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है और अगले 2 ट्रेडिंग डेज में इस खबर की वजह से यह स्टॉक 18% तक क्रैश हो जाता है और आईएक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को पब्लिकली आकर इंटरव्यू देना पड़ता है कि यह सिर्फ न्यूज है, अभी इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं यह फिक्स नहीं है, अगर होगा भी तो इसमें शायद सालों लग सकते हैं। जिसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिला। तो आइए जानते हैं कि मार्केट कपलिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किस प्राइस पे ट्रेड होगी। इसका डिसीजन मेनली डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आईएक्स में सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होगा और सेम टाइम में पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस ज़्यादा होगा। और अक्सर यही देखने को मिलता है कि दोनों पावर एक्सचेंज में सेम टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अलग अलग होता है। इसी प्राइस डिफरेंस को खत्म करने के लिए एनएलडीसी यानी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को बीच में लाया जा सकता है। एनएलडीसी में पावर ट्रेडिंग नहीं होगी, यह आईईएक्स और पीएक्सआईएल में जितना भी डिमांड और सप्लाई होगा उसको कंपेल करके इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस फिक्स करेगा, जिससे दोनों एक्सचेंजेस में सेम प्राइस में पावर ट्रेडिंग होगी। अब आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इससे आईएक्स का क्या घाटा होगा, कौन सा एनएलडीसी में पावर ट्रेडिंग होनी है। जी हाँ, एनएलडीसी में पावर ट्रेडिंग तो नहीं होगी, लेकिन प्राइस स्टैंडर्ड होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर आईएक्स को प्रीफर नहीं करेंगे। आईएक्स को प्रीफर इसलिए किया जाता था क्योंकि यहाँ पर फेयर प्राइस पे वॉल्यूम ट्रेड होती थी। अगर सभी पावर एक्सचेंजेज में सेम प्राइस में पावर ट्रेडिंग होने लगेगी तो पावर जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूटर आईएक्स को ही क्यों प्रेफर करेंगे। अगर फ्यूचर में मार्केट कपलिंग नहीं भी होती है तो यह कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इसको सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा रेगुलेट किया जाता है और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि मार्केट में कोई पर्टिकुलर कंपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट करे। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिससे कि इसकी मोनोपोली खत्म हो सके। यह एक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पास आईएक्स का शेयर है तो उन्हें होल्ड किया जा सकता है और हाँ, डिप में खरीद कर एवरेज करने की कोशिश न करें, क्योंकि आईएक्स का फ्यूचर काफी अनसर्टेन है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इन्वेस्टिंग आइडियाज फैमिली को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। हैव अ गुड डे गाइज एंड कीप इन्वेस्टिंग।